टेम्परेचर कोई एक है ऐसा जिस पर ये बना रहे मोतियों के लिए, ऐसा कुछ है या? हमको डायरेक्शन मिला था 6.5 फीट पानी इनको ऑलरेडी हरदम चाहिए थी। और ये कितनी गहराई है? गहराई तो इसकी बहुत है 10-12 फीट, लेकिन सोखता ज्यादा इसलिए पानी ज्यादा भर रहे हैं, तो 6.5 फीट इनको पानी चाहिए थी। पानी रखता है, ऊपर रखता है। ये आप देख रहे हैं, ये नजदीक में एक में शायद ये करीब 2-4 अरे 16 या 14 ऐसे ही है। अच्छा, इतनी है। हाँ। एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हालांकि बिन मांगे मोती देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। नीचे इस धरती पर बिना मांगे देने वाला अगर कोई है तो वो अपने माँ बाप है। लेकिन मोती दरअसल पैदा कैसे होता है? एक तो ये है कि स्वाति नक्षत्र का पानी टपकता है आसमान से और सीप का मुंह खुला हुआ हो, उस कविता की तरह जो हमने स्कूलों में पढ़ा है, और पानी गिरा मोती बन गया। उसकी हकीकत के ऊपर तो संदेह होता है, लेकिन विज्ञान ने जब इस चीज को छुआ, अपने आगोश में लिया, तो मोती कैसे बनता है वो आज कोई मुश्किल काम नहीं है उसके। तो चलिए अब विज्ञान की सहायता लेकर किसान अपने खेतों में मोती कैसे तैयार कर रहे हैं आज हम आपको दिखाते हैं। और वो कोई किसान मामूली किसान नहीं है, प्रगतिशील किसान के नाम से उत्तर प्रदेश के अवध में बड़ा नामवर नाम है जमील अहमद खान का। आइए दिखाता हूँ आपसे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछले 3 दिन से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, समझ में आपके आ गया होगा कि मैं इस वक्त अवध के सुल्तानपुर जिले में हूं। वो सुल्तानपुर जिला जो पूरी दुनिया में 2 वजह से जाना जाता है। एक मजरूर सुल्तानपुरी का सुल्तानपुर, दूसरा संजय सिंह जैसे दिलेर, धाकड़, अस्पष्ट वक्ता और शेर दिल राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की वजह कि भैया जरा समंदर की तरह नीले इस छोटे समंदर को जो खेतों के बीच में नजर आ रहा है, जरा एक नजर दिखा दें। अब आपको मैं बताऊं, एक शब्द सुना होगा आपने, मोती। मोती सुना होगा। साहित्य और संसार, सौंदर्य, हर जगह मोती का बोलबाला है। एक कहावत भी है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। खैर, भीख बहुत बुरी चीज है, उसकी बात नहीं करता। मोती, मोतियों से दांत, मोती की माला, बहुत सारी चीजें हैं जो मोतियों से ऊर्जा पाती हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको तालाब, इसके बारे में बताने से पहले मैं एक शख्सियत मेरे बगल में खड़े हुए देख रहे होंगे। आप हैं देश के बड़े चर्चित किसान जमील अहमद खान, जो इसी अवध सुल्तानपुर के बल्दी राय तहसील के एक नामवर किसान है। एक इनके निकाले हुए पौष्टिक आहार का नमक, काला नमक धान है ना। हाँ, तो कई चीजों का ये है। अभी मैं चल के आपको एक ऐसे आम की प्रजाति दिखा देता हूँ जिसका एक आम ही 2.5 किलो के 5 किलो का आम दिएगा। खैर, वो बाद में देखेंगे। पहले मोतियों की खेती की शुरुआत जमील साहब यहाँ कर चुके हैं। मोतियां कैसे बनती हैं आगे कुछ देख रहे होंगे। नीले रंग की, सफेद रंग की, ये पानी से निकली हुई 6 इंच 8 इंच की चीजें आखिर ये हैं क्या? चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस समय वो मोतियां पड़ रही हैं जिनके गर्भ में 2-2 मोती निकलते हैं, वो भी 1.5 साल 18 महीने के बाद में। प्रक्रिया क्या है, प्रॉफिट कितना है, पैशन कितना है और पेशेंस कितना होना चाहिए, और सबके बाद में पैसा कितना आएगा, कितना लगेगा, इन सब चीजों के पास। तो चलिए जमील साहब से बात करते हैं। सलाम वालेकुम जी। आदाब जनाब। कैसे हैं खान साहब?
बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सरकार की तरफ से बहुत सारे सम्मान के लिए बधाई। जी जी, धन्यवाद। और ये नई चीज कैसे आपके दिमाग में आया कि मोतियों का प्रोडक्शन शुरू किया जाए? दरअसल महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी के यहाँ हमारा आना जाना है, हर मौके पर बुलाए जाते हैं हम, ज्यादातर वो जाते भी हैं। तो वहां पर हमारे ख्याल से 23 दिसंबर को वहां पर मोती डला है यही। हाँ। तो उसके बाद वही टीम हमारे यहाँ आई है डालने के लिए। अच्छा, जी हाँ, तो हमको प्रेरणा तो क्या मिली है। राजभवन में भी तालाब में? हाँ हाँ, डला हुआ है 23 तो दिसंबर को। प्रक्रिया क्या है? क्या इसकी मोतियों को प्रक्रिया ला ये के? है, सबसे पहले फर्स्ट ग्राउंड तो इसका ये है कि आप सरकार से बेनिफिट लें, खेत तालाब योजना के अंदर कर ये तालाब खुदवाए तो आपको 50% सब्सिडी यानी 52,500 रुपए मिल जाएगा आपको 20 बाई 22 मीटर पर। ठीक है ना, जैसे गहराई कम से कम वो 10 फुट यानी कि 6.5 फुट पानी चाहिए। ठीक है ना, हाँ। वो प्रक्रिया अलग है, वो बता देंगे भूमि विभाग वाले। तो पानी भर दिया आपने, इसमें खाना इनका जो है तो सीप आती जो नदियों में आपने देखा होगा, जिससे पहले वो बच्चों में आम छिलाई करती थी जी औरतें, जी, वो देखा। वही सीप है। तो इसके अंदर सर्जरी करके पत्थर पड़ता है, एक विशेष पत्थर होता है जो बाद में टाइम पूरा होने हाँ, के बाद वो में मोती में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी की तरह मूर्ति का आकार का भी जैसे पत्थर डाला जाता है तो वो मूर्ति बन जाती है। एक चीज जानना चाहूंगा मैं, संक्षेप में बताते रहिए, बड़ा टाइम हो जाएगा। क्या इन मोतियों को पानी के बाहर लाकर चेक करते हैं कि सब प्रॉपर काम ठीक नहीं, से हो रहा है? हर तीसरे महीने टीम आएगी। अच्छा, सरकारी विभाग की तरफ से? सरकारी विभाग जिसका खर फर्म से हुआ है ये मिनी एग्रो हब वाला। क्या ये मछली विभाग का है, तरफ से आता है नहीं, या नहीं। इनका अपना कोई विभाग? नहीं, इनका अलग है अपना, मिनी एग्रो हब वाले जो है ये मोती का ही काम करा रहे हैं, तो उनसे हमारा टाई अप हो गया है, तो उनके थ्रू ये लगा है। टेम्परेचर कोई एक है ऐसा जिस पर ये बना रहे मोतियों के लिए, ऐसा कुछ है या? हमको डायरेक्शन में मिला था 6.5 फीट पानी इनको ऑलरेडी हरदम चाहिए थी। और ये कितनी गहराई है? गहराई तो इसकी बहुत है 10-12 फीट, लेकिन सोखता ज्यादा इसलिए पानी ज्यादा भर रहे हैं, तो 6.5 फीट इनको पानी चाहिए थी। पानी कितने दिनों के बाद में आपको भरना पड़ जाता है? ये 2-4 घंटे रोज चलाते हैं इसमें, ताकि पानी कम ना हो। माय गॉड। तो दोस्तों देख रहे हैं, बड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। लागत कितनी होती होगी? जैसे इसको सर्जरी करके इसमें डालने से पहले सिस्टम से जरा से इसको ऊपर करेंगे कि कैमरामैन हमारे सारे दर्शकों को देश विदेश के दिखा सकें कि ये मोती बनाने वाली सीप है कहाँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये पैकेट है, विशेष प्लास्टिक का थैला होता है, इसके अंदर वो बने हुए हैं खाने। तो एक थैला नुमा है, ये जो बोतल दिख रहे हैं एक तरीके से पानी का गुल्ला है। अच्छा, जो इनको ऊपर रखता है? ऊपर रखता है। ये आप देख रहे हैं, ये नजदीक में एक में शायद ये करीब 2-4 अरे 16 या 14 ऐसे ही है। अच्छा, इतनी है। हाँ, इतनी। इसके अंदर तो ये एक किस्म से इनकी नर्सरी है। ये नर्सरी नहीं है, ये बिल्कुल ये फिट है। दरअसल ये जो है आया है तो सर्जन आए थे इसके लिए, इस पर ढाई एक हफ्ते टीम यहीं पर रुकी थी, तो यहीं पर जो है इसमें सर्जरी करके विशेष पत्थर होता है वो उसमें डाला गया। डालने के बाद वो बोतलें लगाई गई ताकि वो पैकेट बूढ़ ना जाए नीचे। तो रस्सियां दोनों तरफ रस्सी बंधी हुई। देखिए, मैं समझ गया। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मछली पालने वाले किसानों को सबसे ज्यादा खतरा होता है कि लोग बाहर से रात में आते हैं, जाल डाला निकाल ले गए। इनके लिए भी क्या, जैसे ये सीप अपनी मेहनत करके, आप अपनी मेहनत करके पूरा टाइम जो है, टाइम पीरियड मैच्योर होता है, पूरा होता है, और जब आपके सपनों के परवाज होने के दिन आते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये मोतियां लोग निकाल लें आके रात वगैरह में और उनके काम आ जाए। हाँ, वो हो सकता है, भाई देखभाल तो करनी पड़ेगी। अभी मान लो किसी काम का नहीं है, मान लो जब इसका 16 महीना 18 महीना पूरा हो जाएगा, जब लोग जरूर चर्चा में कई टीम आती रहती है, लोगों पूरा चर्चा है, लोग आते रहते हैं, यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं। बहुत से लोग ये भी पूछने आपसे आते हैं। सारी जानकारी मांगते होंगे। हाँ, जानकारी देते हैं हम। और अभी प्रतापगढ़ से लोग परसों नरसों आएंगे, प्रतापगढ़ से वो लोग भी डालने चाह रहे हैं, वो भी आएंगे। तो चोरी तो हो भाई मोती, अरे बताओ बनेगा। आदमी कहता है पहले के सवाती के नखत में जो पहला बूंद उसी पे पड़ेगा वही मोती बनता है। अब तो मोती किसान अपने घर
घर में पैदा कर सकता है। और जैसे कि हमारे बाप दादा के पास जमीनें ज्यादा थी और उसके बाद बढ़ते बढ़ते एरिया कम होता जा रहा है, तो अगर हम लोग ऐसी खेती की तरफ नहीं आएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। देखिए, ये जाने माने किसान हैं, सरकार की तरफ से पारितोषित भी हैं, पुरस्कारित भी हैं, फिर भी सतत प्रयास ये करते रहते हैं कि कैसे इनकी आत्मनिर्भरता का ये पैमाना, ये तापमान चाहता ही रहे। आखिरी चीज मैं जानना एक चाहूंगा, चीज और इजाफा करेंगे जो इसी से रिलेटेड है। खर्चा पानी का पूरा आ रहा है, इनको खाना खरी चूना और गुड़ ये सब दिया जाता है, छोटे हल्का सा यूरिया मारा जाता है इसमें, तो पानी में डाल लेते हैं। पानी में डाल देते हैं और वो ड्रम में रखा हुआ भी दिखा देंगे आपको, इनको देते हैं उसको। ये जैसे पानी हरा है तो बिल्कुल सही है, जैसे पानी कुछ मटमैला होगा तो फिर डालना पड़ जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये पता लगता है कि इनकी जरूरत है। तो इसी में आप मछली पालन भी कैसे, इसके अंदर मछली डली हुई है। अच्छा, उससे इनको कोई नुकसान नहीं है, एक खाने में दोनों। और अब आखिरी चीज बताइए, बहुत टोटल खर्चा कितना आएगा इसमें? 10,000 सीप पर आपको लगेगा इसमें 6 लाख, जैसे 3 लाख रुपए गवर्नमेंट की छूट। 10,000 सीप डाली है। हाँ, तो अब इसका खाना खर्चा एक्स्ट्रा रहेगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, खाना खर्चा में गुड़ चूना खरीदने में तो 10,000 सीप का टाइम कंप्लीट होने तक खर्चा कितना आ जाएगा? अब तो भैया लास्ट तक पता चलेगा कि अभी हम पानी दे रहे हैं इनको। तखमीना तो होगा आपका? अब ये मान के चलो कि अनुमान कितना? हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे एक सीप हमारा 200 रुपए की बिका, 10,000 है, तो हमारे ख्याल से 20 लाख के आसपास बन गया। 5 लाख रुपए उसमें खर्चे डाल दो, 15 लाख तो सेफ हो ही जाएगा। 15 लाख। देखिए, जो भी लागत है उसका 3 गुना आप कम से कम प्रॉफिट मान सकते हैं। एक बड़ी रकम है। प्लस मछली अलग आ जाती है। अभी जाल लगवाने मछलियों के दाम, मोती लाइए आप, मोती पालिए और इन्हीं की तरह लखपति करोड़पति की तरफ ये खाना रखा हुआ कदम बढ़ाइए। साथ ही से कि सरकार कितना प्रयास कर रही है किसानों को समर्थ बनाने के लिए। चरण सिंह ने कहा था कि अगर देश को सशक्त बनाना है तो फिर किसान को सशक्त बनना होगा, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे देश के ताकतवर भारत की तरफ जाने वाला रास्ता खेत खलिहान और मेड़ से होकर गुजरता है, तो किसान को सशक्त होना पड़ेगा एक सशक्त और विश्व गुरु देश बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और बहुत